बेटा ये आपके ना इंडियन इकोनॉमी की कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं और डेट के साथ है, तो आप एक बार इसे देख लो। और ये पूरा एक वीडियो में नहीं है, इसका पार्ट 2 भी अभी मैं डाल दूंगा, तो आप इसको देख लो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपकी, ठीक है। सबसे पहला आपको 1757 पता होना चाहिए। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, और हम ये मानते हैं कि भाई बैटल ऑफ प्लासी से ही ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में स्टार्ट हो गया था। दूसरा आपको पता होना चाहिए 1793, और यहाँ पे जो है इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम। आपको पता होना चाहिए कि जमींदारी सिस्टम जिसकी वजह से, जो सबसे मेन वजह है इंडियन एग्रीकल्चर का जो स्टैग्नेशन था, वो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है जमींदारी सिस्टम है, और इसको हम लैंड टेन्योर सिस्टम या लैंड सेटलमेंट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अगली चीज़ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे बाय ब्रिटिशर्स। आपको पता है 1850 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में रेलवे को डेवलप किया था, इंट्रोडक्शन किया था रेलवे का, और इसके पीछे उनका जो पर्पस था वो था, एक तो आर्मी जो है आसानी से मोबिलाइज हो जाए, और उसके अलावा गुड्स एंड सर्विस का जो है ट्रांसपोर्टेशन करना आसान हो। उसके अलावा अगला यहीं पे आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, 1853 फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, और 1854 जो है आपके पास पहला रेलवे ब्रिज है, ठीक है। सुएज कैनाल 1869, सुएज कैनाल की वजह से 5100 माइल का डिस्टेंस कम हो गया था इंग्लैंड का अब इंडिया तक आने के लिए। पहले इंग्लैंड को इंडिया तक आने के लिए अफ्रीका से घूमना पड़ता था, लेकिन सुएज कैनाल 1869 में जो बना, उसके बनने के बाद अब इंग्लैंड सीधा इंडिया आ सकता था, और 5100 माइल्स का डिस्टेंस कम हो गया था। उसके अलावा फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881 आपको ध्यान रखना है, और इसके अलावा ये भी ध्यान रखो कि हर 10 साल बाद ऑफिशियल सेंसस होता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली बार 1951 में हुआ, जो लास्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ था वो 2011-12 में था, तो आप ये भी ध्यान रखो। उसके अलावा टिस्को की फुल फॉर्म टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को आपको पता होना चाहिए। 1907 में ये एस्टेब्लिश हुआ था जमशेदपुर बिहार में, जो अभी प्रेजेंट में झारखंड का पार्ट है, और ये इंडिया की एक हैवी इंडस्ट्री थी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे। उसके अलावा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया फर्स्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से एंटर हो गया था सेकेंड ट्रांजिशन में, ठीक है। और क्या होता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड में जाने के बाद क्या होता है कि कंट्री की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो लगातार बढ़ रही होती है, ठीक है। अगला है 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस। अगला है आपका 1948 फर्स्ट आईपीआर बना था 1948 में, और उसके बाद है आपके पास 1950 प्लानिंग कमीशन। याद रहे आपको कि प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन है वो खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उसके अलावा लॉन्च ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इंडिया ने पहली बार 5 ईयर प्लान कब लॉन्च किया? 1951 में। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था इंडिया का, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 तक का था, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। टोटल 12 5 ईयर प्लान बनाए गए, ये फर्स्ट है। और जो लास्ट था वो था आपका 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक, ठीक है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए यहाँ पे एक तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। देखो जी, आईपीआर जो सेकंड आईपीआर था, आईपीआर 1956, तो सेकंड आईपीआर ने इंडस्ट्री को 3 स्केड्यूल में बांट दिया था। मैं आपको बता दूं, आईपीआर 1956 ने इंडस्ट्री को 3 स्केड्यूल में बांटा था। स्केड्यूल ए, बी, सी। ए में 17 इंडस्ट्री जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, बी में 12 इंडस्ट्री जिसको इनिशिएटिव पब्लिक सेक्टर लेगी और सपोर्टिंग एक्टिविटी प्राइवेट सेक्टर करेगा, और स्केड्यूल सी की बची हुई सारी इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर के लिए, लेकिन वहां भाई लाइसेंस लेना बहुत जरूरी था। और कौन से एक्ट से लाइसेंस लेते थे? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 से। अगला कर्वे कमेटी 1955 में कर्वे कमेटी बनाई गई। इसको बनाने के पीछे का पर्पस था एसएसआई को डेवलप करना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करना। आपको एक और बात बता दूं, 1990 तक एसएसआई की लिमिट 5 लाख की थी। उसके बाद 1991 में इस लिमिट को 1 करोड़ कर दिया गया, और प्रेजेंट में एसएसआई की लिमिट जो है वो 5 करोड़ की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा फर्स्ट 5 ईयर प्लान मैंने आपको बता ही दिया है। फिर सेकंड आईपीआर 30 अप्रैल 1956 को, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब सेकंड आईपीआर बना तो उस टाइम कंट्री में सेकंड 5 ईयर प्लान चल रहा था। उसके अलावा 1965, यहाँ पे 1966 लिख गया है, 1965
65 जो है ग्रीन रेवोल्यूशन, आपको नहीं बोलना है, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन 1965 है। और फर्स्ट टाइम इंडिया ने HYV सीड जो यूज किया था वो था 1966 में खरीफ के सीजन में। और उसके अलावा जो ग्रीन रेवोल्यूशन के दो फेजेस थे, फर्स्ट फेज 66 से लेके 76 तक और सेकेंड फेज 76 से लेके 1976 से लेके एक्चुअल में 66 नहीं है, 65 से 75 एंड अगेन सेकेंड फेज 1975 से 1985 के लिए है, ठीक है। फिर न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी LPG, इसकी डेट आपको पता होनी चाहिए, 1991 जुलाई 1991 है ये। उसके अलावा प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, नीति की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के नीति आयोग रखा गया 1 जनवरी 2015 को। उसके बाद 1948 आप जो है याद रखें, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, 1948 में इसको बनाया गया था फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए 23 मेंबर्स के साथ। उसके अलावा 1991 को इकोनॉमिकल क्राइसिस इन इंडिया कहते हैं क्योंकि इस टाइम हम बहुत परेशान थे और हम IBRD के पास $7 बिलियन का लोन लेने गए थे, तो उन्होंने हमें रिफॉर्म करने को बोला था, तो 1991 को हम इकोनॉमिकल क्राइसिस इन इंडिया कहते हैं। उसके अलावा न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी LPG 1991 में ही ये पॉलिसी आई है आपकी। उसके बाद WTO, आप सबको पता है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ को ही रिप्लेस करके क्या बनाया गया, WTO। WTO कब बना, 1995 में। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अप्रैल 2001 में यहाँ पे लिखा है कंज्यूमर गुड्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर से क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया। उसके अलावा मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के बारे में आपको पता होना चाहिए, मेक इन इंडिया और एक और प्रोग्राम है आपके पास यहाँ पे जनधन योजना, तो ये दोनों ही प्रोग्राम 2014 के ही प्रोग्राम है, मेक इन इंडिया भी 2014 है, जनधन योजना भी 2014 है। उसके अलावा डिमोनेटाइजेशन आपको पता होना चाहिए, 8 नवंबर 2016 को GST जो पार्लियामेंट में पास हुआ वो 29 मार्च 2017 को, और GST जो इंट्रोडक्शन में लाया गया, इफेक्ट में लाया गया, वो 1 जुलाई 2017 से। उसके बाद अगली चीज कि 1964 से 66 में एजुकेशन कमीशन ने हमारी गवर्नमेंट को यह कहा था कि GDP का कम से कम 6% खर्च करना है एजुकेशन पे। उसके अलावा 1998 में तापस मजूमदार कमेटी बनाई गई जिसको टारगेट दिया गया था 1.37 लाख करोड़ अमाउंट खर्च करना था 6 to 14 ईयर के बच्चों के एजुकेशन पे, एलिमेंट्री एजुकेशन पे। उसके अलावा राइट टू एजुकेशन 2009 में आपका राइट टू एजुकेशन है। उसके अलावा 27 मार्च 2014 को WHO ने इंडिया को पोलियो फ्री इंडिया डिक्लेयर कर दिया। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, कमर्शियल बैंक का नेशनलाइजेशन 1969 में था। अच्छा, 1969 से एक और चीज याद कर लो आप, 1969 में ही हमने जो है एक और काम किया था, MRTP एक्ट 1969 बनाया था, जिस एक्ट को बाद में हटा के 2002 में कंपटीशन एक्ट से रिप्लेस कर दिया था हमने, ठीक है। उसके अलावा तो बच्चे मैं ये कह रहा था कि 1970 में ऑपरेशन फ्लड, जिसका नाम व्हाइट रेवोल्यूशन भी था, और NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने इस ऑपरेशन को चलाया था। गुजरात में ये ऑपरेशन चला और उस टाइम NDDB के चेयरमैन थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा स्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड 12 जुलाई को 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हो गया। नाबार्ड की फुल फॉर्म याद रखें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और उसके अलावा बेटा पीरियड ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन, हॉर्टिकल्चर के लिए जो रेवोल्यूशन होता है उसका नाम गोल्डन रेवोल्यूशन है। 1991 से 2003 तक के पीरियड को गोल्डन रेवोल्यूशन बोलते हैं, और इसके फादर है निरपख तुतेज, ठीक है। तो ये है आपके डेट्स। अभी एक सेकंड वीडियो, उसमें और डेट्स डाल देते हैं। बेटा ये पार्ट 2 नहीं बनाते, इसी में कंटिन्यू करके ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है अगली डेट आपके पास, PMKVY है ना, ये क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इट मीन्स स्किल इंडिया। ये 16 जुलाई 1915, 16 जुलाई 2015, 1915 नहीं 2015 है ये आपका। उसके बाद अगला है आपके पास प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, 1 मई 2016। उसके बाद आपके पास है CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, 1974।
फिर है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एक टर्म है आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये टर्म कब इंट्रोड्यूस हुआ था 1980 में, ये भी आप ध्यान रखना। उसके अलावा इंडिया ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कब साइन किया है, 17 सितंबर 1992 को इंडिया ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को सिग्नेचर किया लंदन अमेंडमेंट में। उसके अलावा पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस 14 अगस्त 1947, फिर इंडिया का इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब बनाया, इंडिया ने 1951 में, चाइना ने 1953 में और पाकिस्तान ने 1956 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया। उसके बाद GLF ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी 1958, उसके अलावा ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन माओ ने ही इंट्रोड्यूस किया था GLF भी, और ये भी 1965। उसके अलावा पाकिस्तान में नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री कब हुआ, अर्लियर ऑफ 1970s, और उसके बाद पाकिस्तान में डी नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री कब हुआ वो भी आपको पता होना चाहिए, लेट ऑफ 1970। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में सिविल वॉर हुआ था 1971 में, जहां से एक अलग देश बांग्लादेश बन के आया। उसके अलावा 1978 में पाकिस्तान ने रिफॉर्म किया है, चाइना ने रिफॉर्म किया है 1978 में, और बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अपनी मर्जी से रिफॉर्म किया है। और पाकिस्तान ने रिफॉर्म किया 1988 में एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, IBRD इट मींस IMF और वर्ल्ड बैंक के बोलने के बाद। इंडिया ने भी 1991 में रिफॉर्म किया, और इसने भी अपनी मर्जी से रिफॉर्म नहीं किया है, इसका भी रिफॉर्म के पीछे की जो वजह है वो सेम वही IBRD जिसके अंदर IMF और वर्ल्ड बैंक आता है। उसके अलावा चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी 1979, इस वन चाइल्ड पॉलिसी को 2015 में हटा के 2 चाइल्ड पॉलिसी बना दिया गया था, और आपको पता होना चाहिए 2021 में इसको हटा के 3 चाइल्ड पॉलिसी बना चुका है चाइना। उसके अलावा NCERT नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग 1961, आपको ये भी पता होना चाहिए। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 1911। उसके अलावा AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये है आपके पास 1945। और यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन को देखता है, उसकी डेट है 1953। देखो इसका काम है हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन को देखना, AICTE का काम है टेक्निकल एजुकेशन, और NCERT का काम है स्कूल एजुकेशन, ठीक है। और ICMR हेल्थ के लिए है, तो इंडिया में हेल्थ को रेगुलेट करने का काम ICMR का है। तो ये सारी आपकी इंडियन इको की डेट्स थी, आप एक बार रिव्यू कर लेना।